तो प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के चैप्टर के एक सवाल को लेकर के, जिसमें कि सवाल जो है अगर न्यू वाले बुक में देखिएगा तो ये 7.14 का होगा, जबकि पुराने वाले में देखिएगा तो ये होगा 11.14 का। ठीक है, तो यहां पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें सवाल कह रहा है कि गिव टू रीजंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दो रीजन आप बताइए, मैंने दो रिएक्शन आप दिखा दो जिसमें कि आपको दिखाई दे स्पष्ट कि ऐसे फिनॉल में एसिडिक नेचर होता है। साथ ही साथ जो है फिनॉल और इथेनॉल के एसिडिटी को कंपेयर भी करना है कि किसमें ज्यादा एसिडिक नेचर है, किसमें कम। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो किसी भी एसिड का हम एसिडिक नेचर कैसे दिखाएंगे? दो जनरल वे होता है दिखाने का। एक तो मेटल से रिएक्शन, कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल मतलब कि थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल डाल लेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, प्योर एसिड तो थोड़े ना है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर फिनॉल में मेटल मिलाते हैं, सोडियम लाइट मिलाते हैं, अगर वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है तो ये तय हो जाएगा कि फिनॉल में एसिडिक नेचर है, क्योंकि एसिड ना मेटल से रिएक्शन करके अपना हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है ना H2 गैस के फॉर्म में। और अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं तो वो लिबरेशन होगा वाटर का, वहां पर नहीं पड़ेगा ना। एसिड का रिएक्शन जब बेस से होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये दो तरीका होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर पहला तरीका ले लेते हैं, पहला वे यहाँ पर लेते हैं, क्या चीज है, अगर हम ए नंबर लेते हैं तो यहां दिखाते हैं व्हेन, ठीक है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ किससे, तो यहां पर सोडियम, देन क्या होता है बाबू, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड ये सॉल्ट के फॉर्म में बनता है, इज फॉर्म्ड, है ना, एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। जब फिनॉल रिएक्शन करता है किससे, तो फिनॉल रिएक्शन करता है सोडियम से। फिनॉल रिएक्शन किससे करता है, सोडियम से करता है बच्चा। तो यहां पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस जो है H जो यहां पर है, जैसे कि और सारे एसिड हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, वैसे यहां पर ये हाइड्रोजन भी यहां से H2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। ठीक है, रेस्ट में रह जाता है क्या चीज, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहां पर रह जाता है। यही है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक सॉल्ट है। बाद बाकी यहां पर हाइड्रोजन निकलता है। बैलेंस आउट करना है तो सारी चीज बैलेंस है, केवल यही बैलेंस करना है। अगर हम यहीं पर बी नंबर लेके चले, अगर हम लोग यहां पर न्यूट्रलाइजेशन देख ले, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, किसके साथ, तो विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारा फिनॉल या कोई भी एसिड जो है जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। यहां भी वही होता है, यही होता है कि जब यहां पर भी फिनॉल का रिएक्शन जब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है बच्चा, तो यहां पर भी सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है। एज इट इज, जो ऊपर बना है वही सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है, प्लस इस बार जो है यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH वाटर रिमूव कर देता है। यहाँ पर ये दो रिएक्शंस ये क्लियरली बता रहे हैं, ये चीख चीख के बतला रहा है कि ये जो फिनॉल है उसमें एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है हमारे पास फिनॉल, एक कंपाउंड है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, ये है इथेनॉल, ये है फिनॉल। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन पर। कंपेयर करना है इनमें से कि दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो भाई एसिडिक नेचर ज्यादा कब होता है, हम जानते हैं कि कोई भी एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा जितना जल्दी या जितना सफिशिएंट वे में जो है ना आसानी से H+ वो रिलीज कर देगा, अपने से एलिमिनेट कर देगा। जो H+ आयन जितना तेजी से ज्यादा अमाउंट में देगा वो जो है कहलाएगा स्ट्रांग एसिड। जो पार्शियली डिसोसिएट होगा या नहीं डिसोसिएट हो पाएगा कंप्लीटली, एक आध मॉलिक्यूल यानी कि 1000 में से अगर एक आध मॉलिक्यूल वहां पर H+ वो निकलता है तो वो कहलाएगा वीक एसिड। तो ध्यान सुनिएगा, सिंपल बात है कि अगर हमारे पास जो यहाँ पर OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप से ये जो है जब H+ एलिमिनेट होता है तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस यहां से हाइड्रोजन पर चार्ज प्लस आएगा। तो अगर अल्कोहल या फिनॉल दोनों में से किसी की बात करें तो यहां पर जो है OH ग्रुप ही जो हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट करेगा, ये ऑक्साइड आयन जो फॉर्म करेगा। तो समस्या ये है कि ये ऑक्साइड जितना स्टेबल रहेगा उतना आराम से, जब ये ऑक्साइड स्टेबल है, मान लीजिए माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर स्टेबल रह जाएगा अगर मान लीजिए, तो सिंपल बात क्या है कि वो कहेगा जा भैया हाइड्रोजन तुमसे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि आप जानते हो कि आप मान लीजिए घर वाले के साथ में रहते हैं, और होता क्या है कभी कभी कोई कोई बच्चे जब ज्यादा कमाने लग जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो जानता है कि हम जो है माँ बाप साथ में नहीं भी रहे तो हम स्टेबल रहेंगे। हालांकि माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, कोई करोड़ों रुपीस पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन वो सोचता है ये बात कि चलो भाई
तुम निकल जाओ, तुम्हारे निकलने के बावजूद मेरे पर जो भी बर्डन आएगा उसमें अगर हम स्टेबल है तो फिर आराम से वो एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन जो बच्चे को माँ बाप की सख्त जरूरत है वो कभी नहीं चाहेगा कि माँ बाप निकल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि माँ बाप के निकल, ये हाइड्रोजन माँ बाप है, निकलने के बाद जो है जो बर्डन आएगा इस पर, वो बर्डन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बात यहाँ पर ये, यहाँ बर्डन जो है वो नेगेटिव चार्ज। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो फिनॉल है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब फिनॉल पर यहाँ पर मान लीजिए H+ एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो आएगा, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान, यानी कि ये निगेटिव चार्ज जो है ना, वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके ये खुद को स्टेबलाइज कर देगा। खुद को स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर ये बॉन्ड उठा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी कि एक लोन पेयर आ गया। रेजोनेंस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये फिर आगे बढ़ेगा, आप सभी लोग पढ़े ही हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O पर क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, फिर जाकर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों, तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज जब यहाँ गिरेगा तो ये वापस वहाँ पहुँच जाएगा, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा, जिस कारण से नेगेटिव चार्ज जो है वो पार्शली हर जो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट पर रहेगा, तो एक एलिमेंट पर कंप्लीटली नहीं रहने के कारण से ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस के कारण से हम सिंपल कह सकते हैं ये स्टेबल है। ये नेगेटिव चार्ज अंडर रेजोनेंस ये पार्ट लेकर के जो है ये स्टेबलाइज कर देता है। यहाँ पर ये रेजोनेंस के कारण से नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। यहाँ पर जो है, यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन मिला है वो उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन वही अल्कोहल के केस में जो है, जब ये H+ यहाँ से निकलेगा तो बच्चों यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज में कहीं पर माइग्रेट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से इसी ऑक्सीजन पर हमेशा बर्डन बना हुआ रहेगा, जिस कारण से ये ऑक्सीजन अनस्टेबल होगा और ये कभी नहीं चाहेगा कि ये H+ यहाँ से निकल जाए, और इसलिए इथेनॉल जो है वो लेस एसिडिक होगा। एक दूसरी भाषा में समझ ले यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा होगी वो कभी भी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको H+ बना के नहीं निकालेगा। अब फिनाइल ग्रुप में -I इफेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर अपनी तरफ पुल करेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, जिसको मैनेज करने के लिए ये हाइड्रोजन को उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको भगा देगा H+ बना करके, तो ये एसिडिक हो गया। जबकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में +I इफेक्ट होता है, इससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो ये कभी भी इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिस कारण से यहाँ से H+ नहीं निकलेगा और ये लेस एसिडिक होगा। तो कहेंगे यहाँ पर कि ऑक्साइड आयन, है ना, या फिर यूं कहें फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड, है ना, इथॉक्साइड। यहां जो H+ निकलेगा इथॉक्साइड बनाएगा, यहां फिनॉक्साइड बनाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इथॉक्साइड से ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहां से ऊपर लिखते हैं हम, इसलिए कह सकते हैं यहां पर, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। अब इसमें चाहिए तो और भी आप लाइन जोड़ सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण से फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है इथॉक्साइड से, दैट्स व्हाई यहां पर इट इज इजियर टू रिमूव एन H+ आयन, है ना, फ्रॉम फिनॉल देन अल्कोहल्स, इथेनॉल से, है ना। इथेनॉल्स की तुलना में फिनॉल से H+ आयन निकालना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, जिस कारण से फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एक बात तो है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। हमारे सब्सक्राइबर्स मात्र 15% ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स देखते हैं वीडियो को, बाद बाकी अनसब्सक्राइब्ड लोग ही देखते हैं। तो आप हमारे मेंबर बन ही जाइएगा तो क्या होगा, पैसा थोड़े लगता है, लेकिन उससे हमारी मनोबल बढ़ जाएगी। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, अगर आपका इस चैनल से लॉस हो रहा है तो फिर आप चाहेंगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर आप जो है सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।